बच्चों, आज मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की सेकंड पार्ट के साथ हाजिर हूँ। कल क्या हुआ, एक अजीब सी घटना घटी। मैं वीडियो बना रही थी, अचानक से मैंने उसको पॉज किया, लेकिन फिर मैंने पूरी वीडियो बना दी और मैं वो उसको स्टार्ट करना ही भूल गई। इससे हुआ क्या कि मैं पूरी वीडियो के बारे में एक्सप्लेनेशन कर दिया, लेकिन जब वो रिकॉर्डिंग मैंने चेक करी तो वो आधी ही हुई थी। सो आई डिसाइडेड नॉट टू रिकॉर्ड अ वीडियो अगेन, सो आई अपलोडेड that half video as a part 1, and today I'm going to again uploading that video as a part 2. So sorry for inconvenience. I hope आप लोग मेरी इस भूल को क्षमा करेंगे और आप जो है वो आगे बढ़ेंगे। तो अब इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। मैंने इसको वहीं से स्टार्ट किया है जहाँ पे वो वीडियो ख़त्म हो रही है। टू कनेक्ट दिस, लेट्स डिस्कस अबाउट सम प्रीवियस टॉपिक्स कि हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे। इन दैट सिस्टम वी हैड लर्नड अबाउट inhalation, exhalation, breathing, about the parts involved in this process, and in that sequence we were reading about lungs. So lungs are like a sponge and made up of millions of small sacs located at the end of the each bronchial and called alveoli. ये जो एल्वियोली है आर फिल्ड विद एयर व्हेन वी ब्रीथ इन। जब भी हम सांस को बाहर लेते हैं तो इन्हीं में हवा भर जाती है, इसीलिए ये जो गुब्बारे के जैसे फूल जाते हैं और गुब्बारे के जैसे पिचक जाते हैं सांस को छोड़ने के बाद। अभी तक हमने ह्यूमन में कैसा रेस्पिरेशन होता है वो पढ़ा। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बट लेट्स डिस्कस अबाउट सम एनिमल्स विच ऑल्सो टेक पार्ट इन रेस्पिरेशन। वो भी सांस लेते हैं, तो उनके बॉडी में उनका, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर भी अलग होता है, तो उनका रेस्पिरेशन किस तरीके का होता है। तो सबसे पहले फ़िश की हम बात करेंगे। तो फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स। ये देखिए, फिश में जो गिल्स पाई जाती हैं उसकी सहायता से ये जो है वो सांस को लेती हैं, और जब वो सांस छोड़ती हैं तो आपने देखा होगा कि बबल्स जो है वो पानी में आ जाते हैं। अब बात करेंगे कुछ एम्फीबियंस की, लाइक टोड्स एंड अर्थवॉर्म्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। ये जो कीड़े होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं, ये जो है सांस लेते हैं अपनी बॉडी के थ्रू। ऑक्सीजन और CO2 का ही यहाँ पे गैसेस का योगदान रहता है। O2 को सांस लेते हैं और सांस छोड़ते समय वो CO2 को बाहर निकालते हैं। एम्फीबियन से यहाँ तात्पर्य है कि उभयचर जो प्राणी होते हैं, मतलब ऐसे जीव जंतु जो जल में भी निवास कर सकते हैं और थल में भी निवास कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा कि फिश एम्फीबियन है या नहीं। प्लांट्स की हम बात करेंगे तो प्लांट्स ब्रीथ थ्रू स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द लीव्स। जो प्लांट्स हैं, आप जब प्लांट्स को माइक्रोस्कोप से देखेंगे और उसकी पत्तियों को माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आप पाएंगे कि पत्तियों में बहुत छोटे रंध्र पाए जा रहे हैं। इन्हीं रंध्र को, इन्हीं छेदों को, इन्हीं छिद्रों को हम बोलते हैं स्टोमेटा। और इन्हीं स्टोमेटा की सहायता से जो पत्तियां हैं वो सांस लेती हैं। और पत्तियों का योगदान फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी होता है, जिसमें प्रकाश की उपस्थिति में और इनके अंदर जो हरा रंग पाया जाता है पत्तियों का, बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल, उसकी प्रेजेंस में एक पूरी प्रोसेस होती है, उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। और उस प्रोसेस में पत्तियां अपने भोजन का निर्माण करती हैं और फ्लोएम की सहायता से पूरे प्लांट में उस भोजन का सर्कुलेशन कर देती हैं। ये पूरी प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। इसकी प्रॉपर एक रिएक्शन है, लाइक 6CO2 + 12H2O एट द प्रेजेंट ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ग्लूकोज विल बी जनरेट लाइक C6H12O6, और उसके बाद H2O पानी निकलता है और हमारी O2 निकलती है। तो इस तरह से हमने जाना इस पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को। देखिए, इतना छोटा सा पार्ट ही रह गया था, वही रिकॉर्ड नहीं हो पाया। अदरवाइज चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है, ह्यूमन कैन मेक मिस्टेक्स। ओके देन, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, जस्ट फील फ्री टू आस्क मी एट द कमेंट सेक्शन। मुझे आपके कमेंट्स का, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपकी जो हौसला अफजाई होती है उसका मुझे इंतज़ार रहेगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। बाय बाय बच्चों।